नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। महाराष्ट्र के अंदर एनडीए और महायुति के दलों के बीच सियासी खींचतान जारी है और अब ऐसे में 288 विधानसभा सीटों पर बुधवार यानी कल मतदान होना है। और ऐसे में मतदान से पहले जिस तरह का माहौल महाराष्ट्र के अंदर देखा जा रहा है, उससे स्थिति साफ होती हुई नजर आ रही है कि महायुति के लिए चुनाव जीतना लगभग मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि महायुति सरकार में बेशक रहे लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन जिस तरह से दबाव बनाता हुआ नजर आ रहा है और जिस तरह से संजय राउत, उद्धव ठाकरे लगातार महाराष्ट्र के अंदर सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार और सीएम शिंदे पर तमाम सवालिया निशान खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के अंदर ये जो 288 विधानसभा सीटों पर महामुकाबला होने वाला है, उसमें पेच जरूर फंसता हुआ नजर आ सकता है। और ऐसे में लंबे समय से अपनी सरकार बनने का दावा कर रही महायुति फिलहाल मौजूदा सरकार में बेशक रहे, लेकिन अब आने वाले समय में जो कल 288 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी और उसके बाद 23 नवंबर को जो नतीजे सामने आएंगे वो बेशक काफी ज्यादा चौंकाने वाले हो सकते हैं, केवल महायुति के लिए ही नहीं बल्कि एनडीए गठबंधन के लिए भी। क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में और लोकसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव अपनी पार्टी की 5 से 7 सीटों पर जीत का दावा ठोकते हुए नजर आए, लेकिन जब चुनावी परिणाम सामने आए तो तमाम विपक्षियों के साथ साथ अखिलेश यादव खुद चौंक गए, क्योंकि 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी जीत का परचम लहराती हुई नजर आई। और ऐसे में वही स्थिति कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर बन रही है। एनडीए गठबंधन लगातार सत्ताधारी शिवसेना की सरकार पर या यूं कहें कि महायुति की सरकार पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में महायुति और एनडीए के बीच कहीं ना कहीं जुबानी हमले भी तेज होते हुए नजर आए। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चलता तो रहा, लेकिन अब जिस तरह की स्थिति फिलहाल महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले बनती हुई दिख रही है, उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो कल 288 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी उसमें कहीं ना कहीं मुकाबला आसपास का ही रहेगा या यूं कहें कि बराबरी का ही रहेगा। क्योंकि जिस तरह से एनडीए और महायुति के बीच लंबे समय से सियासी खींचतान जारी है, तो अब कहीं ना कहीं समीकरण पूरी तरह से बदलते हुए भी नजर आ सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र के अंदर मौजूदा महायुति की सरकार की वापसी होती है या फिर एनडीए गठबंधन अपनी सरकार बनाने में कारगर साबित होता हुआ नजर आता है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9।